Specific rate constant or velocity constant is directly proportional to the law of mass action. It directly states rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant. ये तब है अगर किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, एंड इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड देन rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of a reactant. Product of molar concentration of reactants if more than one reactants are involved. For example, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है से ए प्लस बी गोज़ टू सी प्लस डी, तो हम जानते हैं कि जो स्मॉल लेटर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही स्मॉल लेटर्स या कोफिशिएंट्स जो होते हैं जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंट बन जाते हैं। मीन इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन होगा आर इज़ इक्वल टू के इंटू ए, और ये जो कोफिशिएंट है ये एक्सपोनेंट बन गया, इंटू बी, और स्मॉल बी जो है इसका एक्सपोनेंट बन गया। अब इसको हम रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। ये जो इक्वेशन है आर इज़ इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट ए, और ये उसका एक्सपोनेंट, और रिएक्टेंट बी और स्मॉल बी इसका एक्सपोनेंट। के को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से याद करते हैं, जो हमारा आर्टिकल है वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब होता है। ये एक कंडीशन हम पुट करेंगे, रेट कांस्टेंट is equal to the rate of reaction when molar concentration of reactants are taken as unity, of reactants are taken as unity। देखिए स्टूडेंट, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो के है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होता है। मीन ये दोनों फैक्टर इक्वल कब होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन बिकम इक्वल टू द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना ये यूनिटी होगी। मोलर कंसंट्रेशन हमने इनकी 1 ली हुई होगी। फॉर एग्जांपल इसी को हम प्रूव करते हैं, आर इज़ इक्वल टू के इंटू, अब हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट ए था, इसकी जगह पे ये यूनिटी ले लिया और ये बन गया ए, मतलब इसकी पावर है एक्सपोनेंट है, और 1 की पावर चाहे 1000 है, मिलियन है, बिलियन, ट्रिलियन, वो 1 ही रहता है। तो ज़ाहिर है ए की जगह पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। जब प्रॉपर एक हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट ही होगा ना 2 3 4 5 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो वो एक 1 की पावर बन जाएगी, और 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है। इंटू ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट था तो इसको भी यूनिटी लेना है, और इसकी पावर वट एवर जो भी होगी, तो ये भी 1 रहेगा, 1 रहेगा, और के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के ही रहेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी।
और ये मोस्टली एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है कि कब रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? फर्स्ट तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि ये कोई हम किसी भी केमिकल इक्वेशन से इसको कैलकुलेट नहीं करते, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड क्वांटिटी है। रिमेंबर स्टूडेंट, आर्डर ऑफ रिएक्शन is a experimental determined quantity. It can't be calculated from balanced chemical equation. Remember it in your mind. Once again, it is an experimental determined quantity. It can't be calculated from balanced chemical equation, क्योंकि most of the time हम जो balanced chemical equation से order of reaction calculate करते हैं ना, वो experimental value के बराबर नहीं होता। बाज़ दफ़ा हिट ऑन ट्रायल बेस पे, यानी अगर मैं एक रफ सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम 100 टाइम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें ना, तो उसमें 1 टाइम ऐसे होगा कि जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर भी आ जाए। अदरवाइज़ ये मोस्टली उसके अपोजिट होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है, ये किसी भी इक्वेशन से, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं किया जाता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? कोई भी रिएक्शन होता है ना तो उसका मैकेनिज़्म होता है। अगर मैकेनिज़्म होगा तो उसके कई स्टेप होंगे उस रिएक्शन के, क्योंकि मैकेनिज़्म कहते हैं हम किसको हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड मैकेनिज़्म। कोई एक केमिकल रिएक्शन है उसके 3 या 4 स्टेप होते हैं मोस्टली, उनमें से हमने सबसे पहले ऐसे स्टेप को आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा। उस स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। फिर उस स्लो स्टेप के मुताबिक जो आर्डर बनेगा ना उसको हम आर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गोज़ टू CC प्लस DD, तो इसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा R इज़ इक्वल टू K इंटू A इंटू B। तो आप लिखेंगे दिस रिएक्शन इज़ ऑफ ऑर्डर A विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड इज़ ऑफ ऑर्डर B विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ A प्लस B। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ सम ऑफ exponents of molar concentration of reactants। कौन से वाले reactants? टेकिंग पार्ट in rate determining step, in rate डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं? जो मैकेनिज़्म में सबसे स्लो स्टेप होता है। इट इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि ये एक्सपोनेंट का सम है। जिस तरह ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है, तो इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट हैं। एक्सपोनेंट किसके हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट किसको ज़ाहिर कर रही है? मोलर कंसंट्रेशन को। यहाँ पर भी आप लोग ये बता सकते हैं कि जब तमाम चीज़ों के बारे में बताएं कि R रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, K ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको ज़ाहिर करती हैं? मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। और ये इनके एक्सपोनेंट्स हैं। खैर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ आ रहा हूँ स्टूडेंट। इट इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो ये एक्सपोनेंट थे A और B, ये हमने उनका सम ले लिया। अच्छा आगे देखना है, इट इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसके हैं? ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये जो एक्सपोनेंट है हमने इन स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हुए हैं, यानी मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट है। और मोलर कंसंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट की है। A और B हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से वाले हैं? जो स्लो स्टेप में हिस्सा लेते हैं, टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये कंप्लीट और एक पेटेंट डेफिनेशन है। इट इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स of molar concentrations of reactants
taking part in the rate determining step. It is sum of exponents of molar concentration of reactants taking part in the rate determining step. It is called order of reaction. तो ये मैंने जनरली आप लोगों को एज अकॉर्डिंग टू योर बुक समझाया है, एक जनरल रिएक्शन दे के। तो वैसे हम कोई भी रिएक्शन जब मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करना होता है तो ऐसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और जो उनके एक्सपोनेंट होंगे वहाँ से हम रेट कैलकुलेट करते हैं, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट क्वांटिटी। खैर इसकी एग्जांपल्स हैं, आप वहाँ से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत हिस्सों में जो है वो इसको क्लासीफाई किया गया है रेट ऑफ रिएक्शन को, कि ज़ीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ओवरऑल हम इसको थर्ड ऑर्डर तक लेके जाते हैं। जिस तरह ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, आप लोग यहाँ से देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ से आप लोगों ने इसको कुछ याद नहीं करना, जस्ट ये चंद एक एग्जांपल्स मेंशन हैं और इन एग्जांपल के रेट पर आप लोगों ने रट्टा लगाना है। रट्टे का मैं वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट क्वांटिटी है। कोई भी इक्वेशन जो है उसका कोई यहाँ पे थीम नहीं बनता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि रेट कैसे ऑर्डर कैसे निकाला गया, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है। खैर मैं आर्टिकल की तरफ आ रहा हूँ। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स कितनी है जी? नंबर 1 ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक और क्लास भी है, उसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू जाती है ना वो 3 तक जाती है। और एंड पे है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। लिसन में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी ये रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है ऑर्डर के हवाले से। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे, देखो हम बिलियन ट्रिलियन रिएक्शन स्टडी करते हैं तो उन तमाम रिएक्शंस का कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर होता है, या उनका ऑर्डर ज़ीरो होता है, फर्स्ट होता है, सूडो फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, या फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है। अच्छा, ये जो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होगा ना, इसकी वैल्यू भी 3 से नीचे तक की होगी। मैक्सिमम वैल्यू थर्ड ऑर्डर है। फ्रैक्शनल मीन 1.5 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक हो सकता है। मतलब 3 से ज़्यादा फ्रैक्शन में वैल्यू भी नहीं जाएगी। तो आगे मैंने 1 बाई 1 इनकी एक एक एग्जाम्पल लिखी है जो आप लोगों को एग्ज़ाम के हवाले से तैयार करनी है। अच्छा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? तो इसके लिए आप लोगों ने एक ये स्टेटमेंट अपने माइंड में रख लीजिएगा कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही ना करें, मीन जिनकी स्पीड, जिनका रेट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है ना कि हम रिएक्टेंट की जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं रिएक्शन का रेट फास्ट होता जाता है। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगे? जो रिएक्टेंट की जो इब्तदाई जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली हुई है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इनकी एग्जांपल्स कौन सी होंगी? ऑल द नेचुरली अकरिंग रिएक्शंस आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अच्छा स्टूडेंट, अब एक तरफ मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया और एक तरफ एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो मेंशन की हुई है वो मैंने ली हुई है। अगर ये इक्वेशन है हमारे पास, अगर तो हम इससे खुद से कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट होते हैं ना, इन्होंने एक्सपोनेंट बन जाना होता है और एक्सपोनेंट का सम ही ऑर्डर है। अगर हम खुद से कैलकुलेट करें, इसका रेट एक्सप्रेशन निकालें, क्योंकि हमारा कंसर्न रिएक्टेंट के साथ होता है, प्रोडक्ट के साथ तो होता नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा K इंटू N2O5 और ये 2 कोफिशिएंट था और ये यहीं पे एक्सपोनेंट बन गया। तो इसका ऑर्डर क्या निकल रहा है? सेकंड। लेकिन सेकंड ऑर्डर ये रिएक्शन है नहीं, इसका ऑर्डर फर्स्ट है। ये एक्सपेरिमेंटली मालूम हुआ कि इसका रेट एक्सप्रेशन ये बनता है R इजिकल टू K इंटू N2O5 1। हालांकि इक्वेशन में 1 मेंशन नहीं है। क्यों ये आया, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट क्यों आया?
क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट क्वांटिटी है। अगर तो इसको सिर्फ ये कैलकुलेट करने से आती तो फिर आर्डर इसका 2 होना चाहिए था, जिस तरह इक्वेशन से मेंशन्ड है। तो आप लोगों ने, इसलिए मैं वर्ड रट्टा यूज़ कर रहा था कि आप लोगों ने इक्वेशन देखनी है कि इक्वेशन कौन सी है और उसका आर्डर याद कर लेना है कि इसका आर्डर फर्स्ट है, उस पर रट्टा लगा लेना है। नेक्स्ट है सूडो फर्स्ट आर्डर। सूडो फर्स्ट आर्डर के लिए मेरे जहन में एक रूल है, वो स्टूडेंट ये है कि जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें 2 रिएक्टेंट दिए हों, माइंड में रखिएगा, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें टोटल 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उन 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट वाटर हो, जिस तरह ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटाइल आगे ब्रोमाइड लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो वो कार्बन डायरेक्टली तौर पर 3 और कार्बन एटमों के साथ कनेक्टेड हो, तो इस क्लास को हम टर्शरी कहते हैं। खैर आप लोगों ने इसका जस्ट नाम याद रख लेना है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक रिएक्टेंट तो ये हो गया, दूसरा रिएक्टेंट वाटर है। तो मैं बता रहा था जब भी 2 रिएक्टेंट हों, उन 2 में से एक रिएक्टेंट वाटर हो तो श्योर शॉर्ट बात है कि उस रिएक्शन का आर्डर सूडो फर्स्ट होगा। सूडो कहते हैं झूठे को, जिस तरह बायो में आप लोगों ने सूडो पोडिया के नाम से ये पढ़ा होगा कोई आर्टिकल, तो सूडो फाल्सी को बोलते हैं, मतलब ये हमें धोखा दे रहा है। धोखा क्या दे रहा है? धोखा ऐसे दे रहा है, अभी 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक रिएक्टेंट वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी कंसनट्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता, इसलिए फिर इसका आर्डर फर्स्ट आता है। तो मैंने आप लोगों को हिंट कौन सा दिया? जब भी 2 रिएक्टेंट हों और उनमें से एक रिएक्टेंट वाटर हो, तो ऐसे रिएक्शन का आर्डर कौन सा होगा? सूडो फर्स्ट। हाँ, इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे किया गया है? वाटर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने ब्रोमो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रोमो ग्रुप की जगह पे ब्रोमो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे प्रोडक्ट बन गया। खैर इसका आर्डर, हालांकि कॉफिशेंट क्या है, अगर ना लगे हों तो हम 1 लगा लेते हैं, इसका कॉफिशेंट भी 1 है और इसका कॉफिशेंट भी 1 है, तो इधर से क्लियर हो जाता है कि जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे यही एक्सपोनेंट बन जाएंगे और 1 + 1 क्या निकलेगा? 2, जबकि इसका आर्डर है क्या? फर्स्ट। चूँकि उसमें एक रिएक्टेंट वाटर है, लिहाजा हम इस फर्स्ट को बोलेंगे सूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। तो ये देखें, रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आया है, वाटर नहीं आया। हाँ, आर्डर ऑफ रिएक्शन हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? आर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बता रहा होता है। आर्डर ऑफ रिएक्शन में अब हालांकि 2 मॉलिक्यूल थे, उनमें से एक ही मॉलिक्यूल आया, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये भी बता रहा है कि रिएक्शन की स्पीड पर सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का असर होता है, वाटर का असर कोई नहीं होता। आप लोगों ने ये तमाम बातें याद नहीं करनी, जस्ट इक्वेशन और उस इक्वेशन का आर्डर कौन सा बन रहा है ये देखना है। सेकंड आर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन। तो इसमें अगर हम ये इक्वेशन ही देखते हैं तो इस 1 ने भी एक्सपोनेंट बन जाना है, इसने भी एक्सपोनेंट बन जाना है, 1 + 1 2। हाँ, तो ये इक्वेशन सेकंड आर्डर की ऐसी आई है कि हम कैलकुलेट करें तो फिर भी सेकंड आर्डर आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी इसका आर्डर सेकंड है। ये इक्वेशन से आप देख सकते हो, R = K × NO 1 O3 1 1 + 1 2, तो इसका आर्डर कौन सा होगा? सेकंड। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड आर्डर मे और मे नॉट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड आर्डर। तो यहाँ पे देखें ये इक्वल हो गया, जो हम इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं वही एक्सपेरिमेंटली भी आया, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। थर्ड आर्डर रिएक्शन, हालांकि ये इक्वेशन हमें बता रही है 2FeCl3 + 6 पोटासियम आयोडाइड, 6 + 2 8 तो कोई आर्डर ही नहीं होता। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम जेन्युइन डेफिनेशन की तरफ जाएँ, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका, तो वो क्या थी? इट इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। के मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, उसके मुताबिक अगर हम आर्डर निकालेंगे तो वो वाला आर्डर जेन्युइन आर्डर होगा, वो एक्सपेरिमेंटल आर्डर होगा। तो इस इक्वेशन का बेसिकली आर्डर वैसे तो 8 बन रहा है, जो कि होता ही नहीं है, और एक्सपेरिमेंटली निकालें तो वो इसका आता है 3 1 + 2 ओवरऑल थर्ड आर्डर ये रिएक्शन है। और इसका ये मैकेनिज्म किया गया, स्टूडेंट देख रहे हैं आप, FeCl3 + 2 पोटासियम आयोडाइड, ये स्लो स्टेप है,
2 पोटासियम आयोडाइड प्लस 2 क्लोराइड आयन, ये फर्स्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप के मुताबिक आप देखें, इसके मुताबिक अगर आप आर्डर निकालते हैं तो FeCl3 के शुरू में कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, आप 1 डाल लें, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 + 1 3, तो ये देखें आर्डर कौन सा है इसका, थर्ड आर्डर। तो मैकेनिज्म के कौन से स्टेप से निकाला है, स्लो स्टेप से, और स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ स्टूडेंट लास्ट वन है फ्रैक्शनल आर्डर रिएक्शन, यानी कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका आर्डर फ्रैक्शन में होता है, और उसकी ये एक इक्वेशन दी गई है CaCl3 + Cl2। अगर हम देखें तो कोफिशिएंट 1 1 लिखा हुआ है, और अगर हम 1 1 को कैलकुलेट करें तो सेकंड बनता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है इसका, चूँकि फ्रैक्शन में है तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। स्टूडेंट कोई भी अगर प्रॉब्लम आप फील करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।